अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो को किसको देखना बनता है। दोस्तों यार से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ कि चैंपियन ट्रॉफी का जो मुद्दा है वो ऑफिशियली तौर पर जो रिजॉल्व हो गया और फाइनली एक अच्छी खबर जो है वो सुनने को मिल गई पाकिस्तानी फैंस को भी, इंडियन फैंस को भी, कि फाइनली चैंपियन ट्रॉफी जो है वो हो रही है। अब कोई इधर उधर की चीजें नहीं रही, कोई रिसोर्सेज नहीं रहे, कोई सोर्सेज नहीं रहे, डायरेक्ट जो है वो आईसीसी ने हम सबको ईमेल्स कर दी, जितने आईसीसी एग्रीडेट जर्नलिस्ट हैं जो भी उनके साथ मीडिया ग्रुप में उनके ऐड हैं, उन सबको जो उन्होंने ईमेल्स कर दी हैं। जरा इस पर बात करेंगे जय शाह इतने पावरफुल क्यों हो गए आईसीसी के अंदर, जरा इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे इसके बाद मोहम्मद शमी को लेकर कि क्या मोहम्मद शमी वापसी कर सकते हैं टेस्ट में, क्या कहानी है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं और पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन दबाएं। तो बात का आगाज करते हैं नंबर वन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सब जो नंबर वन खबर आ रही है वो यही आ रही है कि जैसा कि आपको पता है कि चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से आज जो अपडेट आ गई थी, दोपहर को जो वो अपडेट हम तक जो पहुंच गई थी कि चैंपियन ट्रॉफी का मुद्दा रिजॉल्व हो गया है। आईसीसी ने ऑफिशियली तौर पर बता दिया है कि जो इंडिया के तमाम तर मैचेस हैं अब वो दुबई में खेले जाएंगे, जैसे हमने आपको पहले बताया था। और पाकिस्तान की वुमेन्स ने जो 2025 में विजिट करना है, फिर पाकिस्तान की जो मेंस ने T20 वर्ल्ड कप के लिए 2026 में विजिट करना है, ये दोनों भी जो है अब दुबई में शिफ्ट कर दिए गए हैं। मतलब जो 2026 वाला है वो श्रीलंका में बेसिकली पाकिस्तान इंडिया का मैच खेला जाएगा। इवन पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाता है तो भी श्रीलंका को सेमीफाइनल मिलेगा, फाइनल भी श्रीलंका को मिलेगा। और वुमेन्स का जो है वो भी 2000 जो आपके 25 का ओडीआई वर्ल्ड कप का है वो वुमेन्स जो है वो दुबई में जाकर खेलेंगे, नहीं वो ओडीआई है, उसको भी जो है वो दुबई में जाकर जो है वो खेला जाएगा। तो दाऊद साहब ये क्या कहानी आ रही है जी वुमेन्स का? तो वुमेन्स का जो आपको हमने बताया कि ओडीआई वर्ल्ड कप है उसमें भी जो है वो दुबई जो है बेसिकली होस्ट करेगा। और पाकिस्तान को भी 2028 का जो वुमेन्स का वर्ल्ड कप है वो भी दे दी गई है होस्टिंग, और उसमें भी ये रखा गया कि इंडिया के लिए एक न्यूट्रल वेन्यू जो है रखा गया। तो दाऊद साहब मुद्दा ही रिजॉल्व हो गया, बहस शैसे खत्म हो गई, सारी स्टोरी खत्म हो गई। वो फिर कंट्रोवर्सीज बननी थी, फिर स्टोरियां निकलनी थी, फिर यैन मचने थे, उधर से वीडियो इधर से वीडियो, ये बहुत अच्छा होगा कि आईसीसी ने ऑफिशियली तौर पर कट्टा ही खत्म कर दिया। हम सिर्फ क्रिकेट में बात करेंगे। नहीं, बड़ी अच्छी बात है कि फाइनली इस मामले को रिजॉल्व किया और आज आईसीसी ने ऑफिशियली बता दिया, वरना कभी हम बता रहे हैं, कभी कोई बता रहा है, आप उधर सुन रहे हैं इंडियन मीडिया को, पाकिस्तान मीडिया को, फिर कुछ लोग इस आड़ में अपना चूरन भी बड़ा ज्यादा बेच रहे हैं। हाँ सही बात है, कोई अपना चूरन बेच रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के मुद्दे को रख के। लेकिन फाइनली आज आईसीसी ने 2:30 बजे दोपहर को ईमेल हमें कर दिया और 3:30 बजे आईसीसी ने प्रेस रिलीज जारी कर दिए, जिसमें आईसीसी ने सीधा बता दिया कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो होगा वो हाइब्रिड पे होगा। साथ अगले 3 साल तक दोनों के जितने भी इवेंट्स हैं वो हाइब्रिड पे खेले जाएंगे। तो इशू रिजॉल्व हो गया। 28 का जो वुमेन्स वर्ल्ड कप है वो भी आपको हमने पहले बता दिया था, T20 वो पाकिस्तान को दे दिया गया। उससे अगला जो वुमेन्स का वर्ल्ड कप है वो ऑस्ट्रेलिया को दे दिया गया। तो खैर अली साहब ये मामले रिजॉल्व हो चुके हैं, लेकिन हम बात ये कर रहे थे कि जय शाह के ऊपर, क्योंकि अब आईसीसी के चेयरमैन जय शाह हैं और जय शाह पावरफुल बंदा है। अगर आप देखो जितनी बीसीसीआई में इससे पहले इतना कभी किसी के पास पावरफुल नहीं थे, क्योंकि रूलिंग पार्टी है, अमित शाह उनके ये बेटे हैं। तो हमने देखा था कि बीसीसीआई में भी जितना इनका पावर था इतना किसी और का इससे पहले हमने नहीं देखा था। और अभी हमने देखा कि जब ग्रेग बार्कले भी थे तो वो भी यही बात कर रहे थे कि वो क्योंकि चीजें उनके हाथ में थी नहीं, वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे, जय शाह के बगैर वो कुछ भी नहीं, क्योंकि बीसीसीआई को कैसे मनाते। और जाहिर है अब जय शाह के हाथ में जब चीजें आ गई तो वो बीसीसीआई भी उनके हाथ में है और जय शाह के हाथ में आईसीसी भी है। तो हकीकत बात मैं उस टाइम भी यह बात कह रहा था कि आपके जो ग्रेग बार्कले हैं वो कभी भी इस मामले को रिजॉल्व नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। जेफ अलाडिस का भी उस दिन बयान आया हुआ था कि ये मामला जब तक जय शाह नहीं चाहेंगे रिजॉल्व नहीं हो सकता। और इसलिए ग्रेग बार्कले ने जब सारा मामला जय शाह के सुपुर्द कर दिया सॉरी कि आप जाने और मामला देखें, तो आप देखेंगे कितनी जल्दी जो है ये मामला रिजॉल्व हो गया एकदम से। अब खैर 2 महीने अब रह चुके हैं टोटल, अब तो वैसे टाइम बड़ा कम रह गया, लेकिन मैं वैसे बात करूंगा जब जय शाह ने कमांड संभाली थी, उनको अलविदाई डिनर दिया था, उस दिन ये मैटर सॉल्व हो गया था। अभी खैर ऑफिशियली इन्होंने आज बताया है, लेकिन अभी अब और भी बड़े बड़े फैसले करने जा रहे हैं जो आपके जय शाह हैं। कहा जा रहा है कि जो आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है अगर वो दुबई से इंडिया शिफ्ट नहीं भी, वैसे तो खबरें थी कि उसको शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी करते तो एक बड़ा आईसीसी का जो एक आप कह लो कि जहां फैसले होंगे वो कहा जा रहा है एक भारत में बनाया जा सकता है अगले 1-1.5 साल में, जहां पर जय शाह खुद बैठेंगे और अपने फैसले करेंगे। पॉसिबल है कि वो, क्योंकि इस टाइम अगर आप आईसीसी में देखो तो 70% जो जॉब्स करते हैं आईसीसी में डिफरेंट लेवल्स पर हैं, कोई मैनेजर्स भी हैं, इवन मीडिया मैनेजर जो है शेखर वो भी आपके इंडिया के हैं। और भी अगर आप एम्प्लॉयज देखो, ऑपरेशन मैनेजर, ये वो ज्यादातर आपको 70 to 80% आपको इंडियंस नजर आते हैं। तो कहा जा रहा है कि आईसीसी का अब जो एक ऑफिस है वो भी भारत में बनाया जा रहा है और काफी ज्यादा जय शाह की जो चीजें नजर आ रहा है कि बहुत सारी तब्दीलियां वो करने जा रहे हैं आईसीसी में। अब देखते हैं कि वो पॉजिटिविटी में होती हैं या वो सिर्फ क्या भारत को फायदा देने के लिए फायदा चीजें रखी जाएंगी,
या ग्लोबल क्रिकेट के लिए। लेकिन अभी उनके ऊपर बहुत बड़ा एक प्रेशर था कि चैंपियंस ट्रॉफी को तरीके से करवाना है, क्योंकि सारे बोर्ड्स चाहते थे कि ये ना हो कि बीसीसीआई अगर और पीसीबी की लड़ाई में चैंपियंस ट्रॉफी हाथ से निकल जाए। तो इस पर जय शाह ने अच्छे तरीके से जो पीसीबी ने पेशकश की कि ठीक है जी, आप जो है वो हमारे भी 3 साल के इवेंट्स जो हैं वो आप फ्यूजन मॉडल पे या हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे। चलो सबसे अच्छी बात ये हुई कि डिक्टेटरशिप नहीं हुई। जो कहा जा रहा था कि जय शाह के आने से जो डिक्टेटरशिप आएगी कि जी ये होगा कि कोई इंडिया लिख शिख के नहीं देगा, आपको जो है होगा ये कि इंडिया जो है वो दुबई जाके अपने मैचेस खेलेगा, पाकिस्तान को इंडिया आना पड़ेगा। तो उन्होंने न्यूट्रल होने का भी हक अदा किया। नहीं, ये बिल्कुल आपको क्रेडिट देना पड़ेगा जय शाह को, जहां पर आप क्रिटिसाइज करते हो जय शाह को भी क्रेडिट देना पड़ेगा। उन्होंने भी अपनी बात बहुत जबरदस्त तरीके से उनको भी क्रेडिट दो और जय शाह को भी दो कि वो आईसीसी के चेयरमैन भी थे, बीसीसीआई भी उनके कंट्रोल में था और उन्होंने ये बात मान ली। क्योंकि देखो अली, एक मेन जो मुद्दा था ना भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो, उनकी एक ही थी, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट का, बीसीसीआई का ये स्टैंड नहीं था, उनकी गवर्नमेंट का एक ही था कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना। अब उन्होंने पाकिस्तान नहीं जाना, ये ठीक है, ये मामला हो गया। अब ये जो सेकंड वाली बात थी ना कि फिर पाकिस्तान भी आप क्या नहीं जाएगा, ठीक है, ये बीसीसीआई से लिंक था, ये उनकी गवर्नमेंट से लिंक नहीं था। क्योंकि अगर पाकिस्तान नहीं जाता तो गवर्नमेंट रोला नहीं डालेगी कि नहीं जी पाकिस्तान को बुलाओ। इस पर खाली बीसीसीआई बोलेगा कि जी हमें फाइनेंशियली थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब ये बर्दाश्त बीसीसीआई कर सकता है। ऑफिशियली तौर पर बोर्ड्स के ही दरमियान की बात थी, ये इसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं था। गवर्नमेंट का ये लेना देना था कि हम इंडिया जाएगा ये नहीं जाएगा, हम पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, ये गवर्नमेंट का लेना देना था, ये गवर्नमेंट का डायरेक्ट था कि हम इस पे नहीं मानेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान इंडिया नहीं जाती, इससे इंडियन गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे बीसीसीआई को फर्क पड़ता, इवेंट में नुकसान होता थोड़ा बहुत, अभी तक वो बीसीसीआई ने काम बर्दाश्त कर लेंगे। वो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने ऑफिशियली तौर पर इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, जो सीधी सी बात है। लेकिन चूंकि जो चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं, उन्होंने सारे मुद्दे को इतना बेहतर तरीके से रिजॉल्व किया है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को एंट्री मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने कहा कि ठीक है जी, जो हो रहा है वो हो रहा है। तो फाइनली ये एक अच्छी बात है, चैंपियंस ट्रॉफी का मामला रिजॉल्व हो गया। आईसीसी ने फाइनली बताया कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ऑफिशियली तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल, अब कोई इशू नहीं है ना, अब 10 दिन में भी अनाउंस करें, फर्क नहीं पड़ता, अब होगी, क्योंकि ऑफिशियली बता दिया ना, जो हमने आपको बताई थी या बाकी जगहों से सुन रहे थे, अपने अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। अब लॉजिस्टिक मामला भी देखेंगे, शेड्यूलिंग देखेंगे। असल में एक और भी चीज है ना इसमें इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा 2-3 दिन, क्योंकि जो नया जो शेड्यूल है वो सारे बोर्ड्स को भेजा जाएगा, जो ड्राफ्ट बनाया जाएगा सबको भेजा जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ये जो आईसीसी है ये मिलकर एक शेड्यूल बनाएंगे और ये सारे बोर्ड्स को भेजेंगे, इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, अफगानिस्तान को, बांग्लादेश को, इन सबको भेजेंगे और फिर एक एक बार ये पढ़ेंगे। और उम्मीद है कि उसमें रिजेक्शन नहीं होती, क्योंकि अब स्पेशली बाकी टीमों को तो इतना इशू नहीं होगा, लेकिन जो पाकिस्तान और इंडिया के ग्रुप में जो 2 टीमें होंगी ना, उन गरीबों को नुकसान होगा। क्योंकि इंडिया खेलने के लिए उनको दुबई जाना पड़ेगा, इंडिया से खेलने के लिए, पाकिस्तान से खेलने के लिए पाकिस्तान, और आपस में भी पाकिस्तान में खेलेंगे। तो और इवन पाकिस्तान होस्ट होने के बावजूद भी पाकिस्तान के लिए भी कोई इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान भी जाकर दुबई में खेलेगा और फिर पाकिस्तान वापस इधर आएगा। लेकिन कहा जा रहा है जी पाकिस्तान के लिए इसलिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान का एक मैच कराची में पहला मैच होगा, पॉसिबल यही है, और पाकिस्तान दूसरा शायद मैच अब दुबई खेल ले। तो कराची और दुबई की तो वैसे ही 2 घंटे की फ्लाइट है, तो कराची से दुबई पाकिस्तान जाएगा, वहां खेलेगा, और फिर दुबई से डायरेक्ट पाकिस्तान जो है वो लाहौर लैंड करेगी और फिर वहां पे अपना तीसरा मैच खेलेगी। तो इस तरह से कुछ शेड्यूलिंग की जाएगी। बहरहाल एट द एंड फैंस को चैंपियंस ट्रॉफी देखने को अच्छी तरह मिलेगी, पैसा भी गेट मनी से अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि दुबई में इंडियंस भी हैं, पाकिस्तानी भी है, वहां भी इंडिया के मैचेस ऑल सोल्ड आउट हो जाएंगे। अगर इंडिया फाइनल में गया तो फिर फाइनल भी दुबई में होगा, अदरवाइज लाहौर में होगा। बाकी रावलपिंडी को हटा दिया जा रहा है, वो वेन्यूज में नहीं होगा, लाहौर, कराची और दुबई ये होस्ट करेंगे। चलें जी आगे। चलें जी, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो आ रही है मोहम्मद शमी को लेकर। तो जैसे आपको पता है कि इंडिया के पास एक तीसरा बॉलिंग ऑप्शन जो है उस तरह से मौजूद नहीं था, ना ही जो है वो राणा उस तरह से सेकंड बेस्ट भी नहीं है। बिल्कुल, सिराज भी गुजारा ही कर रहे हैं, अकेले जसप्रीत बुमराह लगे हुए हैं, बॉलिंग कर रहे हैं। आखिरी इनिंग के अंदर जो उनके साथ आकाशदीप ने थोड़ी बेहतर बॉलिंग कर दी, लेकिन वो भी हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया बस मारने की तरफ जा रहा था, विकेट्स वो अपनी खुद ही थ्रो कर रहे थे। लेकिन सारे शमी को मिस कर रहे हैं कि भाई शमी कहां है, शमी कहां है शमी। देखिए, रोहित से भी पूछा गया था। अब सबसे बड़ा जो एक चीज चलना शुरू हो गई, क्योंकि अब 4th टेस्ट में थोड़ा सा गैप है इंडिया ऑस्ट्रेलिया में, जो भी इन्होंने 4 टेस्ट मैच खेला, 26 को खेलना, अब हाँ बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच है और इसमें भी गैप है। अब अली साहब, जो इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी इसमें जो इंपॉर्टेंट जो चीज आ गई है वो ये आ गई कि अश्विन स्क्वाड को छोड़ चुके हैं, अश्विन अब रिटायर्ड हो चुके हैं और उन्होंने स्क्वाड लीव कर दिया। अब एक स्लॉट जो उनकी रिप्लेसमेंट पे डाला जाना है, नाम आ रहा है कि क्या मोहम्मद शमी को डाला जा सकता है। इस पर जो लेटेस्ट अपडेट आई है, जो इंडिया की टीम मैनेजमेंट की तरफ से आई है, वो आई है कि जी कि वो एनसीए से आज या कल कहा जा रहा है जी कि वो मोहम्मद शमी के बारे में रिपोर्ट लेंगे, एनसीए से रिपोर्ट लेंगे कि उनकी क्या प्रोग्रेस है, उनकी फिटनेस क्या है। क्योंकि रोहित शर्मा ने कल बयान दिया था कि हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे मोहम्मद शमी को टीम में लाने के लिए, जब वो बिल्कुल 100% फिट होंगे
हम तभी उनको टीम में लाएंगे। लेकिन मैं रोहित शर्मा की इस बात से एग्री नहीं करता। मुझे लगता है कि अगर मोहम्मद शमी 70% भी फिट है, इवन वो भी डोमेस्टिक मैचेस खेल रहे थे, रेड बॉल में 5-5 आउट भी कर रहे थे, अगर शमी 70% भी फिट है ऑस्ट्रेलिया में, तो मुझे लगता है कि बहुत यूजफुल साबित हो सकती है। बुमराह के साथ एक बॉलर जोड़ीदार चाहिए, क्योंकि ना सिराज एक्सपेक्टेशंस पे उतर सके, ना आकाशदीप उस तरह से बुमराह का साथ निभा सके, और इससे पहले ना ही आपके हर्षित राणा ने वो करके दिखाया जो बुमराह करके दिखा रहे हैं। तो बुमराह के साथ ही एक चाहिए अभी भी जो मिसिंग है, और वो हमें पता है कि बुमराह के साथ ही जो है वो शामी ही है, ऐसा ही है। शामी ही वो करके दिखाता है। तो फिलहाल टीम मैनेजमेंट गौर कर रही है। आई होप कि ये डिसीजन ले ले, क्योंकि एमसीजी और सिडनी में अगर शमी बुमराह आ जाती हैं, और तीसरा आपने कुछ भी रखना है, सिराज रख लो या फिर आप आकाशदीप रख लो, यकीन मानिए मजा आ जाना है भारत की बॉलिंग देखकर। लेकिन फिलहाल अभी ये डिसीजन पेंडिंग है। लेकिन सवाल हो रहा है कि क्या अश्विन की जगह जो रिप्लेसमेंट है वो ये हो सकती है, क्योंकि भारत ने गाबा में जो टेस्ट मैच ड्रॉ किया, जाहिर है उसके बाद अब इंडिया के लिए WTC के चांसेस दोबारा से ऑन है। और कहीं ना कहीं देखो तो इस टाइम इंडिया की इस सीरीज में, इवन इंडिया नहीं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए इस सीरीज में दो चीजें स्टेक पर लगी हुई हैं। एक तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, वैसे तो बड़ी अचीवमेंट होती है, इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, लास्ट 2 टाइम जीती, और वो अपने में बड़ी बात है। अगर इंडिया ये सीरीज जीत जाती है या इवन सीरीज बराबर भी करती है तो ये तो चलो अपने में एक बड़ी बात होगी। लेकिन इंडिया की इसके साथ साथ नजरें WTC पर भी हैं, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की सीरीज है, उम्मीद तो ये की जा रही है कि हम तो दुआ करेंगे काश पाकिस्तान 2-0 से हरा दे, मजा ही आ जाए। लेकिन साउथ अफ्रीका को एक जीत चाहिए, और साउथ अफ्रीका को हराना पाकिस्तान के लिए टेस्ट में इन साउथ अफ्रीका, ये हमें पता है कि ऑलमोस्ट नियरली इम्पॉसिबल है। तो साउथ अफ्रीका तो एक टीम नजर आ रही है WTC के लिए अच्छी आगे जाती हुई। दूसरी जो अली साहब जो चांस है वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में से एक ने जाना है, और ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की सीरीज में कभी इम्कान है कि श्रीलंका अपना स्पिन ट्रैक बना के प्राप्त जयसूर्या और बाकी जिस तरह से बॉलिंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया को फंसा सकते हैं श्रीलंका। तो इंडिया अगर ये सीरीज में एक आध मैच भी अपने नाम करता है और फिर दुआ करता है कि ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका से हारे, तो इंडिया के लिए बड़े अच्छे इम्कान नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया को 2 में से 1 टेस्ट मैच तो लाजमी जीतना चाहिए, और शमी को इनको टीम में डालना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन बजाइए, एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए कि हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अल्लाह हाफिज, बाय।